प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनसे प्राप्त आशीष व अनुग्रहों के लिए। प्रभु हमेशा हम पर दया करता है, हमेशा हम पर कृपा करता रहता है। वो हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है और वो रोज़ हमसे बात करना चाहता है, हमसे वो रोज़ वार्तालाप करना चाहते हैं। अपने वचन के द्वारा वो हमसे बातें करता है। आइए हम प्रभु की वाणी को सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 23 से लेकर 30 तक। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, किंतु ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल में जहां निर्धनता का गुणगान किया गया है, जहां निर्धन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई है, पुराने विधान और नए विधान दोनों में गरीब और लाचार लोगों का ईश्वर है। प्रभु हमेशा उनकी तरफदारी करता है, वो उनका बीच बचाव करता है, वो उनकी सुधि लेता है। लेकिन पवित्र बाइबल में धनियों के बारे में बहुत अच्छी मान्यता नहीं रही है। प्यारे साथियों, पवित्र बाइबल ये नहीं कहती कि धन अपने आप में बुरा है। धन भी ईश्वर का ही दान है। मनुष्य अपने बलबूते से कुछ नहीं कमाता, उसे जो कुछ भी मिलता है ईश्वर की ओर से ही मिलता है। यानी सारे साधन संसाधन ईश्वर की तरफ से हैं। अब वो उसे हासिल किस रास्ते से करता है, वो उसे सही तरीके से कमाता है या वो गद्दारी बेईमानी करके कमाता है, चोरी चकारी करके कमाता है, दूसरों को धोखा देकर बेईमानी से कमाता है, वो उस व्यक्ति के ऊपर है। कई लोग जिनके पास जायदाद है वो जायज है, उनकी अपनी कमाई हुई है, मतलब सही तरीके से कमाई हुई है, तो फिर उसमें क्या बुराई है? प्यारे साथियों, दौलत में बुराई नहीं है, बुराई हमारे विचारों में है, बुराई हमारे हृदय में है। हमने हमारी दौलत को किसका दर्जा दिया? क्या मेरी दौलत, मेरी संपत्ति, मेरी कमाई मेरा ईश्वर है? जब बात भरोसे की आती है तो मैं भरोसा किस पर करता हूं? मेरे बनाने वाले, मुझे सब कुछ देने वाले ईश्वर पर, या फिर इस नश्वर, नष्ट हो जाने वाली चीजों पर?
उदाहरण के लिए, यदि मैं बीमार होता हूं तो क्या मैं इस चीज से आश्वस्त रहता हूं कि मेरे पास पर्याप्त धन है तो मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा, या हमारे पास एक अच्छा अस्पताल है जहां पर एक अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो मुझे ठीक कर देगा, या फिर मैं ये भरोसा करता हूं मेरा धन, मेरी दौलत या कोई डॉक्टर से बढ़कर मेरा ईश्वर है जो मुझे बचा सकता है। ये साधन जरूर उसमें मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे बचाने वाला मेरा ईश्वर है। क्या मैं सब कुछ से अधिक अपने जीवन में प्राथमिकता ईश्वर को देता हूं, या फिर मैं ईश्वर को दरकिनार करके उनको नजरअंदाज करके उनको एक साइड में रख करके मैं दुनिया और दुनियाई चीजों के पीछे भागता हूं, मैं दौलत के पीछे भागता हूं, मैं पैसा कमाने के पीछे भागता हूं, और ये सब करते समय मैं ईश्वर की आज्ञाओं का, ईश्वर के वचनों का तिरस्कार करता हूं, उनको मैं नजरअंदाज करता हूं, उन्हें मैं साइडलाइन कर देता हूं। कैसे भी पैसा तो कमाना है, कैसे भी तो आजीविका तो चलाना है, इसलिए जो पवित्र बाइबल के सिद्धांत हैं उसको जब हम एक तरफ रख देते हैं पैसा कमाने के लिए, और उस प्रकार की कमाई हमें स्वर्ग तक नहीं ले जा सकती। इस प्रकार की कमाई इस दुनिया में हमें बड़ा बना सकती है, इस दुनिया में हमारा बड़ा नाम हो सकता है, इस दुनिया में वो हमें उन्नति दे सकती है, तरक्की दे सकती है, हमें ऐशो आराम की जिंदगी दे सकती है, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए स्थान नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा धनी के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। ऐसे धनियों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है जिन्होंने अपनी दौलत को अपना खुदा बनाया है। मैं हमारे देश के एक प्रसिद्ध धनी व्यक्ति का जिक्र करना चाहता हूं, रतन टाटा जी। कितनी सारी दौलत के स्वामी हैं, जितनी उनकी दौलत है उतना ही बड़ा उनका दिल, उतना ही उदार उनका हृदय है। कितनी ही संपत्ति और अपनी दौलत वो जरूरतमंद गरीबों के लिए दान करते हैं, कितने ही चैरिटेबल काम वो करते हैं। तो क्या ऐसे धनी को प्रभु कहेंगे कि इनके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल होगा? मैं नहीं सोचता। अब अंतर समझ में आ गया होगा हमें कि प्रभु किस प्रकार के धनियों की बात करते हैं। मेरे साथियों, धन के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए हमें। प्रभु यही बात हमें बतला रहे हैं। जो दृष्टांत उन्होंने बतलाया सुई के नाके का और ऊंट का, यही बतलाता है कि हमें धन के प्रति आसक्त नहीं रहना है। क्यों मुश्किल है? उन लोगों के लिए मुश्किल है जो धन के प्रति आसक्त हैं। Those who are attached to their wealth। वही दूसरी ओर शिष्य लोग जिन्होंने अपना घर बार, रिश्तेदार, अपनी संपत्ति, अपनी दौलत सब छोड़ दिया और प्रभु के पीछे आए। प्रभु ने कहा तुम्हें इजराइल के 12 वंशों का न्याय करने का अधिकार मिलेगा, तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे, और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। प्यारे साथियों, क्या हम इस जीवन में प्रभु के लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं? धार्मिकता में बढ़ने के लिए कुछ त्याग करने के लिए, किसी जरूरतमंद को देने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं क्या? धन से जितने अधिक हम
अपने आप को दूर रखते हैं, दुनिया की किसी भी उस चीजों से हम अपने आप को दूर रखते हैं, उतना अधिक अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। हमारे छोटे छोटे उपवास हमें अंदर से पवित्र करते हैं, प्रभु से अधिक जोड़ते हैं। हमारे छोटे छोटे दान हमें अधिक आध्यात्मिक बनाते हैं, हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जितने अधिक हम चीजों से चिपके रहेंगे, उतना अधिक हमारे अंदर से वो आध्यात्मिक वाइब्स, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस दूर होते जाते हैं। ये संसार और सांसारिकता, यहाँ के भोग विलास, यहाँ की सुख सुविधाएं, यहाँ के ऐशो आराम हमें हमेशा प्रभु से विमुख करते हैं, प्रभु से दूर करते हैं। और उनसे जब हम दूरी बनाते हैं तो हम प्रभु के अधिक करीब आते हैं। आइए साथियों, प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज जितने भी लोग तेरे दिव्य वचन को सुन रहे हैं, उन्हें ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर कि वे दुनिया और दुनिया की चीजों से अपने आप को दूर रखें। वे उदार बने, अपनी धन संपत्ति का सही इस्तेमाल करने वाले बने। उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर प्रभु कि वे अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर लगाए रखें, न कि दुनिया की चीजों की ओर, धन संपत्ति की ओर। क्योंकि तूने कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी ये चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आमीन।